स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगला लेक्चर। इससे पहले लेक्चर में हमने एल्डिहाइड कीटोन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया था। उसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, उनका नामकरण कैसे किया जाता है, उसके बाद उनमें किस प्रकार की समवेता पाई जाती हैं या वे किस प्रकार की समवेता दिखाते हैं, ये सब कुछ हमने इनसे पहले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे, आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड एवं क्या पढ़ेंगे भाई, एल्डिहाइड एवं कीटोन के बनाने की सामान्य विधियाँ। तो इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, एल्डिहाइड एवं कीटोन के बनाने की सामान्य विधियाँ। तो पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन को किसके द्वारा बनाएंगे भाई, अल्कोहल के द्वारा। तो पहले हम किसके द्वारा बनाएंगे भाई, पहले जो हेडिंग है वो है अल्कोहल के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाए जाते हैं। तो हमें पता है भाई, हमारे पास जो अल्कोहल होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है 1 डिग्री अल्कोहल, एक होता है 2 डिग्री अल्कोहल और एक होता है भाई 3 डिग्री अल्कोहल। बात समझ में आया ना। यानी कि अगर ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री है, ये वाला कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री है। बात समझ में आया ना। तो हमें इन अल्कोहल से क्या बनाना है भाई, एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। देखिए भाई कैसे बनाएंगे। पहले हम किससे बनाएंगे, प्राथमिक अल्कोहल। पहले जो हेडिंग है प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल से, प्राथमिक अल्कोहल से देखो भाई कैसे करेंगे प्राथमिक अल्कोहल। तो प्राथमिक अल्कोहल का एक मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, RCH2OH। ये हमारे पास क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। अगर हम क्या करें भाई, इसका ऑक्सीकरण कर दे किसके द्वारा भाई, K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 या भाई इसका ऑक्सीकरण कर दे क्षारीय KMnO4 द्वारा। तो ये किस में चेंज हो जाता है भाई, एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या बना, एल्डिहाइड। बात समझ में आई। अब R के स्थान पर तुम क्या रख सकते हो, CH3 रख सकते हो। सेम यही रहेगा भाई। तो क्या बनेगा, ये वाला ग्रुप किस में चेंज होता है भाई, CHO में। क्या बनेगा, CH3CHO और क्या निकलेगा, H2O। ठीक है। ये क्या है, ये है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल का यदि हम क्या कर दें, ऑक्सीकरण कर दें K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4, यानी कि K2Cr2O7 का एक विलयन बनाया गया है तनु H2SO4 में, और या क्या ले ले, क्षारीय KMnO4 ले ले। तो इनके द्वारा ऑक्सीकरण करने पर जो एथिल अल्कोहल होता है वो एसिटल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। एसिटल्डिहाइड में क्या हो गया, चेंज। बात समझ में आएगा। इसी तरीके से भाई तुम CH3 के स्थान पर क्या रख सकते हो, C6H5 और CH2OH ऐसे ही रहा। तो अगर तुम इसका क्या करते हो, ऑक्सीकरण करते हो, किसके द्वारा करते हो भाई, सेम यही। तो क्या बनेगा भाई, ये वाला ग्रुप बस चेंज होगा किसमें भाई, C6H5CHO और प्लस के क्या निकल गया, H2O। ठीक है। बस ये वाला ग्रुप तो कुछ नहीं चेंज होना, इस वाले ग्रुप का किसमें चेंज होना है भाई, CHO में क्या हो जाना है, चेंज हो जाना है। बात है ना। इस तरह ऐसे ही लिख सकते हैं, C6H5 क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है। इस पर क्या लिख रहा है भाई, C2H5OH ग्रुप जुड़ा है। अगर इसका ऑक्सीकरण करोगे, सेम यही कंडीशन रखोगे, तो क्या बनेगा भाई, बस ये वाला ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, CHO में चेंज हो जाएगा और क्या निकल जाएगा, H2O। ठीक है। ये इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। और ये जो बना है इसका नाम है बेंजेल्डिहाइड। बात समझ में आई गई। प्राथमिक अल्कोहल से किस प्रकार हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा।
देखिए भाई, अब हमें किससे बनाना, द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल से क्या बनाना भाई, क्या बनेगा, देखो भाई, अगर हमारे पास सिंपल से एक फॉर्मूला ले लिया द्वितीयक एल्कोहल का, ये है एक द्वितीयक एल्कोहल, ये वाला कार्बन एक दो कार्बन से जुड़ा है और इस वाले कार्बन से क्या लगा है OH, तो ये क्या हो गया, एक द्वितीयक एल्कोहल हो गया। अगर इसका हम क्या कर दे, ऑक्सीकरण कर दे, सेम वही बात भाई, K2Cr2O7 प्लस के डाइल्यूट H2SO4 के द्वारा या क्षारीय KMnO4 द्वारा, तो क्या बनेगा, बस यहाँ से ये H और ये H निकल के इसके साथ चला जाएगा और क्या बना देगा H2O, और क्या बनेगा भाई R डबल बॉन्ड O, और ये क्या बनी भाई कीटोन, क्या बनी कीटोन। और ये क्या है हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, समझ में आया ना। अभी इस R की जगह क्या रख सकते हो तुम, CH3 CH3, ठीक है, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। यदि तुम इसका क्या कर दोगे, ऑक्सीकरण कर दोगे, सेम इसी के द्वारा क्या करना भाई, ऑक्सीकरण, क्या करना है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कर दोगे तो क्या बनेगा, देखो भाई एक H यहाँ से एक H यहाँ से, इनके बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और क्या निकल गया भाई H2O, ये क्या बना एसीटोन, क्या बना एसीटोन। इसी तरीके से तुम क्या करोगे भाई, इस R की जगह तो क्या रख दो की बार C6H5 रख दो, और ये ऐसे कैसे रहा, और इसकी जगह क्या रख दो भाई CH3 रख दो, ठीक है। तो क्या बनेगा, ऑक्सीकरण कर दो इसका सेम इसी के द्वारा, तो ऑक्सीकरण करने पे क्या बनेगा, ये वाला ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा CO ग्रुप में, तो C6H5 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है एक बेंजीन रिंग, ये वाली, इसके ऊपर क्या लग रहा है भाई CO और फिर क्या है CH3, इसका नाम होता है एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, क्या नाम होता है इसका एसीटोफिनोन। समझ में आई बात भाई। तो अब तुम्हें इसमें 2 बात याद रखनी है। पहली बात है भाई कि जो हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल, वो ऑक्सीकरण करने पर क्या देते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। कहने का मतलब ये वाला जो ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप चेंज हो जाता है किसमें CHO, बस है ना। और ऑक्सीकरण किसके द्वारा करते हैं, K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 के द्वारा, या वे क्या करते हैं क्षारीय KMnO4 द्वारा, बात समझ में आई ना। और ध्यान रखना है 2 डिग्री जो एल्कोहल होता है वो ऑक्सीकरण पे क्या देता है भाई कीटोन, बात समझ में आई। कीटोन मतलब 2 डिग्री अल्कोहल कैसा होगा भाई CHOH होगा, ये वाला ग्रुप, और ये वाला ग्रुप किस में चेंज होता है भाई ऑक्सीकरण करने पर किस में चेंज होता है सिर्फ इसमें, बात समझ में आया ना। ये क्या है कीटोन है, किसके द्वारा ऑक्सीकरण करने पर, सेम इसके द्वारा। तो ये 2 बात समझ में आ गई तुम्हारी। प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकरण करने पर CHO में चेंज होता है यानी कि एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में चेंज होता है, ठीक है। चलो एक बात अब सुनो जरा ध्यान से भाई, अगर हम प्राथमिक एल्कोहल, हमारे पास ये प्राथमिक एल्कोहल है, अगर इसका ऑक्सीकरण हम किसके द्वारा कर रहे हैं भाई K2Cr2O7 प्लस के डाइल्यूट H2SO4 के द्वारा, या भाई क्षारीय KMnO4 के द्वारा इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं, और ऑक्सीकरण करने पर ये किस में बदल गया RCH, और क्या बदल गया भाई तो ये किस में बदल गया एल्डिहाइड में। ये प्राथमिक अल्कोहल था और किस में चेंज हो गया भाई, प्राथमिक अल्कोहल था 1 डिग्री अल्कोहल, और किस में चेंज हो गया एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में, ठीक है। ये जो हमारे पास है ये प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक, ये इतने प्रबल ऑक्सीकारक हैं कि ये इसको जो बना है एल्डिहाइड उसे किस में चेंज कर देते हैं भाई COH में चेंज कर देते हैं। दोबारा से इसका ऑक्सीकरण करने पर करके किस में चेंज कर देते हैं COH में चेंज कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो एल्डिहाइड बना है इसे बनते ही तुरंत अलग करना जरूरी है। अगर इसे तुरंत अलग नहीं करा गया तो ये जो प्रबल ऑक्सीकारक है ये तुरंत इसका एकदम से इसका ऑक्सीकरण किस में कर देगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज कर देगा। बात सही है ना। हम इससे बना तो क्या रहे थे ये और बन क्या गया ये, सही है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं भाई
इसे तुरंत इससे जब इसके द्वारा जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये जो एल्डिहाइड बना इसे बनते ही विलयन से अलग करना बहुत ही जरूरी है। अगर इसे विलयन से अलग नहीं करा गया, ये विलयन में रहा, तो फिर ये किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या हो जाएगा, चेंज। क्योंकि ये क्या है, परवलयिक है। ये एल्डिहाइड का जो CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड का जो CHO ग्रुप है उसे तुरंत ऑक्सीकृत कर देंगे, COOH में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। बात सही रहा है ना। तो वो किस में बदल जाएगा भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा, चेंज। बात सही रहा है ना। तो हमें इससे बचने के लिए भी, ताकि प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्ल में ना हो, इससे बचने के लिए हम कुछ स्पेशल तरीके के रिजेंट यानी कि अभिकर्मक क्या करते हैं, यूज करते हैं भाई। इससे बचने के लिए हम कुछ स्पेशल तरीके के अभिकर्मक यूज करते हैं, यानी कि ऐसे अभिकर्मकों का यूज करते हैं जो केवल प्राथमिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में ही चेंज करे, उन्हें एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज ना करे। तो वे कौन कौन से अभिकर्मक हैं भाई, देखो भाई, अभिकर्मक को बोलते हैं रीजेंट, याद रखना, अभिकर्मक को बोलते हैं रीजेंट। अभिकर्मक को क्या बोलते हैं, रीजेंट। तो वे कौन से अभिकर्मक हैं, पहला अभिकर्मक है इसमें PCC। क्या है भाई, PCC, या इसे बोलते हैं कोरे अभिकर्मक। क्या बोलते हैं, कोरे अभिकर्मक। तो PCC का नाम सुनो भाई, PCC क्या होती है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या है भाई, PCC, या इसे क्या बोलते हैं, कोरे अभिकर्मक भी कहते हैं, या बोलते हैं इसे कोरे अभिकर्मक। बात सही है ना। ये क्या होता है भाई, CrO3 पिरिडीन और HCl का एक मिश्रण होता है, जो किस में बनाया जाता है भाई, CH2Cl2 है यहाँ पे, डाइक्लोरोमेथेन। बात सही है ना। ये एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है भाई, यहाँ समझे भाई, CrO3 प्लस C5H5N प्लस HCl का क्या है, एक मिश्रण है। इसका नाम है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। इसका नाम है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ये क्या है, पिरिडीन है, ये है पिरिडीन, और ये क्या है भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका तो तुम्हें पता ही होगा, ये क्या है भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इन सब को किसने मिला रखा है भाई, CH2Cl2 में क्या कर रखा है, घोल रखा है। और घोलने से जो बना है उसे क्या बोलते हैं भाई, कोरे अभिकर्मक, या क्या बोलते हैं, PCC। शॉर्ट फॉर्म में से क्या बोलते हैं, PCC। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, PCC। और इसमें जो घोला जाता है, किसमें घोला जाता है भाई, ये एक सोलवेंट क्या यूज करते हैं इसमें, CH2Cl2, जिसका नाम है डाइक्लोरोक्रोमेट। बात सही है ना। और ये किसमें रहता है, 1:1:1, यानी कि इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल। बात समझ में है ना। अब ये क्या करता है, सुनो, देखिए भाई, अगर हमारे पास है ये हमारे पास है RCH2OH, अगर हम इसके द्वारा क्या कराएं, ऑक्सीकरण कराएं, इसका क्या कराएं, ऑक्सीकरण कराएं, किसके द्वारा भाई, PCC, और इसके साथ में इस तरीके से लिख दो CH2Cl2 का मतलब है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। यहाँ पे एक ऑक्सीकारक है, और किसमें सोलवेंट क्या यूज कर रहे हैं भाई, CH2Cl2, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, CH2Cl2। ठीक है, तो बस ये क्या काम करेगा, इसे केवल और केवल किसमें चेंज करेगा, CHO में चेंज करेगा, आगे इसका RCOOH में चेंज नहीं करेगा। बात समझ में है ना। ये दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं जो केवल प्राथमिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में ही क्या करते हैं, चेंज करते हैं। बात समझ में है ना। तो PCC के बारे में समझ में आ गया, PCC क्या है। अगर तुम्हारे सामने ऐसा लिखा है और ये लिख दे नीचे, ठीक है, तो समझ जाना ये वाला किसको चेंज में कर देगा, इसे किस में बदल देगा, ये एल्डिहाइड में। और एक बात और समझनी भाई, अगर हमारे पास ऐसा लिखा हो CH2OH, और इसके बाद क्या लिख दिया भाई, इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं भाई, PCC के द्वारा कर रहे हैं। चलो देखो, ये चाहे ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, पर तुम समझ जाना PCC के द्वारा कर रहे हैं CH2Cl2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, विलायक है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, ये ही ग्रुप क्या होगा, चेंज होगा। ये ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा भाई, यहाँ पे CH3 कर दो, क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और क्या बनेगा, CHO। तो एक बात याद रखनी है, जो ये PCC होता है, ये डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता, केवल बस
प्राथमिक अल्कोहल का किसमें करता है, CHO में चेंज करता है। डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता है, इफेक्ट नहीं करता, डबल बॉन्ड को कोई भी इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। बस केवल क्या करता है, CH2OH ग्रुप को किसमें चेंज करता है, एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज करता है। इसी तरीके से एक अगला एग्जांपल देखिए भाई, हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखो भाई याद रखना, ये प्राथमिक अल्कोहल के साथ साथ सेकेंडरी अल्कोहल का भी क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है। प्राथमिक अल्कोहल के साथ साथ क्या करता है, सेकेंडरी अल्कोहल का। देखो क्या करेगा भाई, इसका ऑक्सीकरण करना PCC और क्या लिख दिया भाई, CH2Cl2, ठीक है। तो ये समझ जाना PCC क्या करता है भाई, प्राथमिक अल्कोहल और साथ साथ में सेकेंडरी अल्कोहल का भी क्या कर देता है, ऑक्सीकरण। तो देखो भाई ये कार्बन है, ये वाला कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा, एक इस कार्बन से जुड़ा, तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा, 2 से, तो ये वाला कितना होगा, सेकेंडरी, और ये क्या होगा, एक तरीके का सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल का तुमने पढ़ाई था भी, प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज होते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल एसीटोन या कीटोन में चेंज होते हैं, ठीक है। किस में चेंज होते हैं, कीटोन में। तो ये किस में चेंज हो जाएगा भाई, कीटोन में, और क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, समझ में आया ना। ये वाला अल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन में। यहाँ पे भी एक H होगा, ये H और ये H निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। और डबल बॉन्ड कोई इफेक्ट नहीं होगा, बस है ना। यानी कि ये वाला PCC जो होता है डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं करता, यानी कि डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो समझ में आया भाई PCC के बारे में तुम्हारे। PCC क्या होता है, PCC 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, और एल्डिहाइड जो बना है उसका फिर से अम्ल में ऑक्सीकरण नहीं करता है, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं भाई। अब दूसरा है PDC। PDC का नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या नाम है, पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट। देखो भाई यहाँ पे समझो से, PDC को बोलते हैं पिरिडीनियम डाइक्लोरोमेट, पिरिडीनियम डाइक्लोरोमेट, ठीक है। ये क्या होता है भाई, पिरिडीन और K2Cr2O7 और प्लस HCl का क्या होता है, मिश्रण होता है। पिरिडीन पोटेशियम डाइक्रोमेट किसका भाई, पिरिडीन की स्ट्रक्चर ये होती है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। पिरिडीन, पोटेशियम डाइक्रोमेट और HCl का क्या होता है, मिश्रण। और ये तीनों घोले किसमें रखते हैं भाई, किन में घोले जाता है, ये CH2Cl2 विलायक में क्या करते हैं, सोलवेंट जो होता है यहाँ पे क्या होता है भाई, डाइक्लोरोमेथेन। इसका नाम है डाइक्लोरोमेथेन में क्या करते हैं भाई, इन्हें घोले रखते हैं, बात समझ में आया ना। तो ये भी क्या काम करता है भाई, ये भी प्राथमिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करता है और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, और एल्डिहाइड का आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण नहीं करता है, बात समझ में आए। देखिए भाई कैसे होगा, जैसे अभी हम क्या करें, एक एग्जांपल ले लें, RCH2OH और इसके बाद क्या करो, इसके ऊपर लिख दो PDC और CH2Cl2, ठीक है। तो समझ में आ जाना चाहिए तुम्हारे, PDC क्या है, एक दुर्बल ऑक्सीकारक है जिसका नाम है पिरिडीनियम डाइक्लोरोमेट। तो ये क्या करेगा, केवल इसे किस में चेंज करेगा, CHO में चेंज करेगा, और आगे इसे अम्ल में चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये इतना प्रबल ऑक्सीकारक नहीं है कि इस वाले को किस में चेंज कर दे, इसमें, बात समझ में आया ना। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल को भी ये किस में चेंज करता है भाई, कीटोन में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ये सेकेंडरी अल्कोहल को किस में चेंज करता है, कीटोन में, और प्राथमिक अल्कोहल को केवल एल्डिहाइड में चेंज करता है, ठीक है। और प्लस क्या बना, H2O, बात समझ में आई। इसी तरीके से भाई अगर मैं ऐसे ले लूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2OH, ठीक है। तो ये अगर इसके द्वारा PDC और CH2Cl2 के द्वारा क्या कराया जाए, ऑक्सीकरण, तो केवल ये ग्रुप ही किसमें चेंज होगा, CHO में। ये ग्रुप ही किसमें चेंज होगा, CHO में। ये डबल बॉन्ड इसके द्वारा इफेक्टेड नहीं होगा, बात समझ में ना। ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसे ही रहेगा। तो बात समझ में आ गई तुम्हारी भाई। PDC के बारे में पता लग गया, PDC क्या है। इसी तरीके से अगला देखते हैं भाई। अगला है हमारे पास
कोलिन अभिकर्मक। क्या है? कोलिन अभिकर्मक। कोलिन अभिकर्मक। अभिकर्मक कोलिन अभिकर्मक होता है भाई, क्या होता है? ये CrO3 और प्लस के 2C5H5N का एक क्या होता है? मिश्रण होता है। और किस में घुला होता है भाई? CH2Cl2 में ही क्या होता है? घुला होता है। यानी कि यहाँ भी जो विलायक का कार्य करता है, सोलवेंट का कार्य, ये और ये किस में घुला होता है? CH2Cl2 में। बात सही में है ना? तो ये क्या करता है भाई? ये भी क्या काम करता है? जो कोलिन अभिकर्मक है इसमें ये 1 होता है, अनुपात किस में रहता है? 1:2 में। ठीक है, चलिए ये भी क्या काम करेगा? जैसे हमारे पास CH3 CH2OH है और इसके ऊपर लिख दिया भाई कोलिन अभिकर्मक। कोलिन अभिकर्मक, कोलिन अभिकर्मक, ठीक है, समझ में ना? और किस में भाई? CH2Cl2 में। ठीक है, या इसे मत लिखो। ठीक, तो क्या होगा भाई? ये भी क्या काम करेगा? CH2OH को किस में चेंज कर देगा? किस में चेंज कर देगा? एल्डिहाइड में, केवल एल्डिहाइड में, आगे COH में चेंज नहीं करने का। बात सही है ना? इसी तरीके से भाई अगर हम एग्जांपल ले लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2OH, समझ में आया ना? तो ये इस डबल बॉन्ड को कोई इफेक्टेड नहीं करने का, और क्या होगा? केवल इसी किस में चेंज कर देगा? CH में क्या करेगा? चेंज कर देगा। बात सही में आया ना? क्लियर, समझ में आ गई बात? तो क्या बनेगा भाई? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और किस में बनेगा? CH में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कोलिन अभिकर्मक के बारे में पता लग गया। ये सारे के सारे एक ही काम करते हैं भाई, प्राथमिक एल्कोहल को केवल एल्डिहाइड में और सेकेंडरी एल्कोहल को किस में चेंज करते हैं? कीटोन में। अगर यही हम क्या ले लें? सेकेंडरी एल्कोहल ले लें। ये हमने क्या ले लिया? एक सेकेंडरी अल्कोहल, और इसका क्या करा है? ऑक्सीकरण कोलिन अभिकर्मक के द्वारा। कोलिन अभिकर्मक के द्वारा तो क्या बनेगा भाई? ये क्या लेना? सेकेंडरी अल्कोहल। तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या बनेगा? CH3 और क्या निकल जाएगा? H2O। बात समझ में आई? तो ये भी कोलिन अभिकर्मक भी यही कार्य करता है। इसके बाद अगला देखिए भाई, अगला है हमारे पास सारेट अभिकर्मक। क्या नाम है भाई? सारेट अभिकर्मक। ठीक है, सारेट अभिकर्मक। ठीक है, कोलिन अभिकर्मक और सारेट अभिकर्मक सेम एक जैसे होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। देखो भाई क्या अंतर है? CrO3 प्लस 2C5H5N का मिश्रण होता है। अगर ये दोनों किस में घुले हो भाई? CH2Cl2 में घुले हो तो क्या है? कोलिन अभिकर्मक है। क्या है? कोलिन अभिकर्मक। अगर ये दोनों किस में घुले हो भाई? ये दोनों स्वयं, ये क्या है? पिरिडीन, और यहाँ पे पिरिडीन ही क्या करे? पिरिडीन ही क्या काम करे भाई? विलायक का कार्य करे। तो ये क्या कहलाता है? सारेट। क्या कहलाता है? सारेट अभिकर्मक। क्या कहलाता है? सारेट अभिकर्मक। तो ये सारे के सारे अभिकर्मक क्या कार्य करते हैं भाई? ये वाला अभिकर्मक भी यही काम करेगा। क्या करेगा? देखिए भाई, ये वाला अभिकर्मक भी प्राथमिक जो एल्कोहल होगा, सारेट अभिकर्मक, अभिकर्मक क्या काम करेगा? इससे केवल किस में चेंज करेगा? एल्डिहाइड में। आगे भाई COOH में चेंज नहीं करेगा। बात समझ में आया ना? इसी तरीके से हमारे पास कोई सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल को किस में चेंज करेगा? ये सेकेंडरी अल्कोहल को चेंज करेगा कीटोन में। बात समझ में आ गई? तो ये बात तुम्हारी समझ में आ गई भाई। ये क्या करते हैं? प्राथमिक अल्कोहल को केवल एल्डिहाइड में चेंज करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को तो कीटोन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशल तरह के रिएजेंट है भाई, जो प्राथमिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में क्या करते हैं? चेंज। तो याद रखना है, अगर मैं तुम्हारे सामने कैसे लिख दूँ? RCH2OH और क्या लिख दूँ भाई? PCCCH2Cl2 लिख दूँ, या भाई क्या लिख दूँ? PDCCH2Cl2 लिख दूँ। ठीक है, या क्या लिख दो भाई? कोलिन अभिकर्मक, कोलिन अभिकर्मक, या क्या लिख दो भाई? सारेट अभिकर्मक। तो ये केवल इसे किस में चेंज करेंगे? CHO में क्या करेंगे?
चेंज करेगी, याद रखने वाली बात है ना। इनमें से कोई सा भी अभिकर्मक यूज करें तो ये CH2OH केवल और केवल किसमें चेंज होगा, CH2 में। आगे RCOOH में चेंज नहीं होगा। बात सही में है ना, ठीक है। चलिए भाई एक इसी पर क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे लिख दूं, ठीक है, इस तरीके से, तो बताएं क्या बनेगा भाई। हमें पता है बस ये ग्रुप किसमें चेंज होगा, ये ग्रुप बस चेंज किसमें होना है, CHO में। किसमें चेंज हो जाना है, CHO में। तो किसमें चेंज हो जाएगा, CHO में। बात समझ में आ गई भाई तुम्हारी ये, ठीक है। तो चलो इसके आगे और दो प्रकार के रिएजेंट पढ़ते हैं। एक रिएजेंट का नाम है जोन्स रिएजेंट और एक पढ़ेंगे भाई MnO2। वे क्या कार्य करते हैं आइए समझते हैं। अब जोन्स अभिकर्मक क्या होता है, ठीक है। चलो भाई ये CrO3 प्लस H2SO4 का एक विलयन होता है जो किसमें होता है भाई, जलीय एसीटोन, जलीय एसीटोन। बात समझ में ना। ये क्या काम करता है भाई, ये एलाइलिक व बेंजाइलिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में करता है। किसमें करता है भाई, एल्डिहाइड में क्या करता है, उनका ऑक्सीकरण। देखो भाई क्या करता है, देखें जैसे हम पहले तो समझे एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल क्या होता है। देखो भाई ये हमारे पास है CH2, चलो ऐसे समझो CH डबल बॉन्ड C और C, ठीक है। तो देखो भाई ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इससे अगले वाला कार्बन, ये वाला कार्बन क्या लगता है, एलाइलिक। ये कौन सा क्या लगता है, एलाइलिक कार्बन। क्या कहलाता है, एलाइलिक कार्बन। अगर इस पर कोई OH जुड़ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा भाई, एलाइलिक एल्कोहल। क्या कहलाएगा, एलाइलिक एल्कोहल। समझ में है ना। यानी कि डबल बॉन्ड से अगले वाला जो कार्बन होता है वो एलाइलिक कार्बन है। अगर इस पर क्या लग जाए भाई, OH ग्रुप जुड़ जाए तो वह एलाइलिक एल्कोहल बन जाएगा। अगर इस पर OH के स्थान पे क्या लग जाए, Cl लग जाए तो एलाइलिक क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, एलाइलिक एल्कोहल का किसमें चेंज करता है भाई, एलाइलिक एल्कोहल को चेंज करता है CHO में, एल्डिहाइड में। समझ में आया ना। चलो देखा कैसे करता है भाई, एलाइलिक एल्डिहाइड और एलाइलिक एल्कोहल को, और सुनो बेंजाइलिक, और सुन लो बेंजाइलिक होता है ये डबल सिंगल डबल, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इससे अगले वाला कार्बन ये क्या लगता है, बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। अगर इस पे कोई OH लग जाए तो ये क्या बन जाता है, बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है। तो ये इसको भी किसमें बदलता है भाई, इसको भी किसमें बदलता है, CHO में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। देखो भैया कैसे करेगा, जैसे हमारे पास क्या है भाई, एक CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2OH, ये हमारे पास एक एलाइलिक एल्कोहल है, एलाइलिक एल्कोहल। अगर इसका ऑक्सीकरण करा दे किससे, जोन्स अभिकर्मक से, क्या होता है भाई, CrO3 प्लस H2SO4 और किसमें है भाई, जलीय एसीटोन को क्या लिख सकते हैं भाई, CH3COCH3। बात सही में है ना। तो ये क्या है, जलीय एसीटोन, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, जलीय एसीटोन। तो ये क्या होगा, ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा, CHO में। ये वाला ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा, CHO में। तो याद रखना है ये जितने भी हमने अभी तक अभिकर्मक पढ़े हैं, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी होता, सपोज करो ये ऐसे होता, CH2OH होता और सेम यही रहता, तो भाई याद रखना है तुम्हें, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं डालते, केवल CH2OH को किसमें चेंज कर देते हैं, CHOH को किसमें चेंज कर देते हैं, CHO में। और एक बात और याद रखनी, अगर ये अधिक मात्रा में यूज किया जाए, किसमें भाई, अधिक मात्रा में, अगर ये अधिक मात्रा में यूज किया जाए तो फिर ये जो CHO बना है ये COH में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर किस में यूज किया जाए भाई, अधिक मात्रा में। बात सही भाई ना, क्लियर। इसी तरीके से तुम बेंजाइलिक अल्कोहल देखो भाई, बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है, जैसे ये हो गया CH2OH, ये क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल है,
ठीक है। अगर इसका क्या कर दे, ऑक्सीकरण कर दे CrO3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड कंसनट्रेट H2SO4 या फिर H2O जलीय एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 के द्वारा, ठीक है। जलीय एसीटोन हो गया, जल प्लस एसीटोन, जलीय एसीटोन। तो ये क्या काम करेगा, इसे CHO में चेंज कर देगा। इसे किस में चेंज करेगा भाई, CHO में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। बात समझ में आए तुम्हारे, क्या है भाई ये जोन्स अभिकर्मक, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं भाई, हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2OH, ठीक है। और इसके ऊपर लिख दिया जोन्स रीजेंट, जोन्स रीजेंट। तो क्या करेगा भाई जोन्स रीजेंट, केवल इस वाले ग्रुप को इसमें चेंज कर देगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। बात समझ में आई, ठीक है। चले भाई अब देखते हैं MnO2। तो MnO2 भी सेम किसकी तरह कार्य करता है भाई, जोन्स अभिकर्मक की तरह क्या करता है, कार्य करता है। देखो क्या करेगा भाई, ये भी क्या करता है भाई, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल को किसमें चेंज करता है भाई, एल्डिहाइड में। बात समझ में ना, कैसे देखे, जैसे देखे भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, एक एलाइलिक, देखो डबल बॉन्ड से अगले वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कौन सा, एलाइलिक, और इस कार्बन से क्या जुड़ा है OH। तो ये क्या हो गया एलाइलिक एल्कोहल। अगर इसका ऑक्सीकरण किसके द्वारा करा देंगे, MnO2। और ये क्या है भाई हमारे पास अक्रिय विलायक है, या तो CCl4 यूज कर लो, ये क्या यूज कर लो भाई CH2Cl2 का नाम बता ही दिया था, क्या नाम है, डाइक्लोरोमेथेन। या क्या यूज कर सकते हो तुम इसकी जगह भाई CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये भी किसमें चेंज कर देता है भाई, ये भी इस वाले ग्रुप को किसमें चेंज कर देगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और किसमें चेंज कर देगा CH, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर, बात समझ में आ गई भाई, क्या काम करता है ये, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा इस तरीके से, अगर इस वाले ग्रुप से अल्फा बीटा से इसे ऐसे बोल सकते हैं, अल्फा बीटा। देखो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, असंतृप्त, यानी कि अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। अल्फा और बीटा पे क्या डबल बॉन्ड है, इसीलिए बोल दिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। बात समझ में आया ना, क्लियर, बात समझ में आ गई भाई। तो ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी भाई कि एल्डिहाइड को अगर हमें केवल अप्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो कौन कौन से अभिकर्मक हम यूज कर सकते हैं। तो पहला क्या था भाई, PCC यूज कर सकते हैं, PDC यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से भाई हम कोलिन अभिकर्मक यूज कर सकते हैं, हम सारेट अभिकर्मक यूज कर सकते हैं। ये किस में होता है भाई, CH2 Cl2 विलायक, ये भी और ये किस में होता है भाई, पिरिडीन में। बात समझ में आई, ठीक है। और दो अभिकर्मक ये हैं, ये कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं करते हैं, केवल CH2OH को किस में चेंज करते हैं, CHO में चेंज करते हैं, आगे इसका COOH में चेंज नहीं होने देते हैं। बात समझ में आई, तो इतनी बात तुम्हारी समझ में आ गई भाई। एक और बात याद रखना भाई, प्राथमिक अल्कोहल हमारे पास जैसे ये हैं C2H5 जैसे लिख दो इसे, CH3CH2OH। अगर इसका हमें एल्डिहाइड में यूज करना है तो हम NBS भी यूज कर सकते हैं भाई। NBS होता है एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड। एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड की स्ट्रक्चर होती है ये CH2 C डबल बॉन्ड O NB C डबल बॉन्ड O और CH2। इसका नाम है एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड, सक्सीनामाइड, ठीक है। तो ये भी क्या काम करता है भाई, इसको किस में चेंज कर देता है, यानी कि इस वाले ग्रुप को किस में करता है, CH3 CHO में क्या करता है, चेंज करता है। CH3 CHO में क्या करेगा, चेंज करेगा, और खुद किस में बदल जाएगा भाई, CH2 C डबल बॉन्ड O N C डबल बॉन्ड O और CH2, ठीक है। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ से Br हट जाएगा, क्या लग जाएगा H, और क्या निकल जाएगा HBr। बात समझ ना, देखो यहाँ से दो H हटने थे, एक यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है। तो एक H तो क्या चला गया यहाँ पे, और एक Br कहाँ चला गया, इस H के साथ, ठीक है। तो ये जो बना, ये बना सक्सीनेमाइड। क्या बना, सक्सीनेमाइड। इसे शॉर्ट फॉर्म में एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड को NBS भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NBS। बात समझ में आया ना। तो इस तरीके से भी हम
प्राथमिक अल्कोहल का एल्डिहाइड में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किसके द्वारा, NBS के द्वारा। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं भाई। आइए अब समझते हैं ओपेनोर ऑक्सीकरण क्या होता है। ओपेनोर ऑक्सीकरण क्या होता है, ठीक है, ओपेनोर ऑक्सीडेशन। तो देखो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण किस में होता है भाई, कीटोन में। सेकेंडरी जो अल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण किस में होता है, कीटोन में। और ये जो दे रखा है इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है, एसीटोन। और ये एसीटोन का क्या होता है, ऑक्सीकरण नहीं होगा, क्या होता है, अपचयन। और इसका अपचयन किस में होता है भाई, सेकेंडरी अल्कोहल में। सेकेंडरी अल्कोहल में, बात समझ में। और किसकी उपस्थिति है भाई, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड। एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड एक अभिकर्मक है जिसमें ये किसका कार्य करता है, विलायक का कार्य करता है। और ये क्या होता है, अपने आप तो अल्कोहल में चेंज हो जाता है और सेकेंडरी अल्कोहल को किस में चेंज करता है, कीटोन में। किस में चेंज करता है भाई, कीटोन में। बात समझ में आया ना, अपने आप सेकेंडरी अल्कोहल में, अपने आप अल्कोहल में, और इसे किस में चेंज करता है, कीटोन में। बात है ना, एसीटोन इसे किस में चेंज करता है, किस में चेंज करता है भाई, कीटोन में। और खुद किस में हो जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हो जाता है, चेंज होता है। यानी कि इसका नाम अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला क्या आइसो ग्रुप है, आइसो, तो इसे लिख सकते हैं आइसो प्रोपाइल। कितने कार्बन है, 1 2 3, तो आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। बात समझ में आई। इसी तरीके से अगर हम क्या करें भाई, कोई सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, जैसे सुनो इस तरीके से देखो भाई, हमने क्या ले लिया, एक सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया C2H5CHOH और क्या कर दिया, CH3। ये हमारे पास क्या एक सेकेंडरी अल्कोहल है, ये वाला कार्बन 1 2 से जुड़ा है, क्या सेकेंडरी अल्कोहल है, अल्कोहल, ठीक है। अगर हम इसके द्वारा क्या कराए, ओपेनोर इसका क्या कराए, ऑक्सीकरण कराए, सेम यही यहाँ पे क्या है भाई, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटे ऑक्साइड, ठीक है। इसके साथ क्या करें, गर्म करें, तो ये किस में चेंज होगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल किस में चेंज होगा, कीटोन में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, ये C2H5C⋯O और क्या बनेगा भाई, CH3। बस है ना। और खुद ये किस में चेंज हो जाएगा भाई, अल्कोहल में, तो क्या बनेगा CH3CHOH और क्या बनाएगा, CH3, ठीक है। और भाई ये जो है, ये 2 बार ऐसे अगर इसका ऑक्सीकरण करें, वैसे कीटोन का अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो कीटोन का ऑक्सीकरण करने पर अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अम्ल। अम्ल का मतलब कौन सा अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। बस है ना। अगर कीटोन का ऑक्सीकरण आगे कर दे तो क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन भाई ओपेनोर ऑक्सीकरण केवल और केवल कीटोन ही बनाते हैं। इन कीटोन जो ये बनते हैं, इन कीटोन का फर्दर ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल में नहीं होता। बात समझ में आया ना, ये बात तुम्हें याद रखनी भाई। ये केवल सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज करते हैं, कीटोन का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल में नहीं होने देते। समझ में आई बात। तो ये ओपेनोर ऑक्सीकरण कीटोन बनाने का एक सबसे अच्छा क्या है, कीटोन बनाने की एक सबसे अच्छी क्या है, विधि है। बात समझ में आए ना। चलिए अब देखिए, ये एग्जाम्पल है हमारे सामने, इसमें बताइए क्या बनेगा भाई। देखिए ये सेम वही है, ओपेनोर ऑक्सीकरण, ठीक है। तो हम पहचान लिया यहाँ पे क्या है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और हमें पता ही है सेकेंडरी अल्कोहल को ये किस में चेंज करता है, केवल कीटोन में। किस में चेंज करता है, कीटोन में। तो क्या बना देगा बस, ठीक है। देखो भाई रिएक्शंस इसी तरीके से आती है एग्जाम में। अगर तुम एग्जाम देते हो, जैसे तुम इंटर में तो इतने ज़्यादा हार्ड रिएक्शंस आती नहीं, लेकिन कभी कभी आ भी जाती हैं। लेकिन अगर तुम नीट की या IIT JEE या IIT कोई भी एग्जाम दो अदर, तो उसमें इसी तरीके से रिएक्शन लिखी होगी, ठीक है। तुम्हें ये पहचानना है कि ये क्या काम करता है। तो ये क्या काम करता है भाई, सेकेंडरी अल्कोहल को केवल बस किस में चेंज करता है, कीटोन में। ये क्या है भाई, सेकेंडरी अल्कोहल है, ये वाला कार्बन एक इधर से जुड़ रहा है और एक इधर, तो सेकेंडरी अल्कोहल को क्या कर देगा, कीटोन में चेंज कर दिया। बात समझ में आई ना। चले भाई अब देखते हैं हम। तो पहला तुम्हारी समझ में आ गया, हमने प्राथमिक द्वितीयक अल्कोहल को किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन में चेंज करा, किसके द्वारा भाई, ऑक्सीकरण के द्वारा। तो ये जितने भी हमने अब तक पढ़े हैं सारे क्या पढ़े भाई, ऑक्सीकरण पढ़े हैं, ठीक है। क्या पढ़े हैं, ऑक्सीकरण। सारे ऑक्सीकरण के द्वारा हमने क्या बदला है, अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में क्या कराया, चेंज कराया। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, अब हम पढ़ेंगे अल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, ठीक है। अगर हम क्या करें भाई, हम हमारे पास कोई अल्कोहल है, सपोज करो ये क्या है, प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है, क्या है 1 डिग्री अल्कोहल। अगर इसकी वाष्प को
कॉपर के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहे हैं प्रवाहित, यानी कि कॉपर की एक नली है जिसे 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रखा है, गर्म कर रखा है, और उसके अंदर से क्या प्रवाहित करा रहे हैं भाई। जैसे सपोज करो ये क्या है, एक कॉपर की नली है, सीयू की नली है, इसे कितना कर रखा, 300 डिग्री सेल्सियस पे प्रवाहित कर रखा, और इधर से क्या करा रहे हैं भाई, एल्कोहल की वाष्प प्रवाहित करा रहे हैं। एल्कोहल की क्या करा रहे भाई, वाष्प इसमें क्या करा रहे प्रवाहित। तो यहाँ से जो निकलेगा वो निकलेगा भाई, अगर प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प प्रवाहित करा रहे हैं तो क्या बनेगा भाई, एल्डिहाइड बनेगा, और क्या निकल जाएगी, H2 गैस। ठीक है, अगर हम क्या ले रहे हैं भाई, सेकेंडरी एल्कोहल की वाष्प प्रवाहित करा रहे हैं, ये है 1 डिग्री एल्कोहल, ये है सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, अगर सेकेंडरी एल्कोहल की वाष्प प्रवाहित करा रहे हैं कॉपर नली में 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बनेगा भाई, कीटोन बनेगा, और क्या निकल जाएगी भाई, H2 गैस इसमें से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। बात समझ में है ना। अब तुम क्या कर सकते हो भाई, R के स्थान पे क्या रख सकते हो, CH3 CH2OH रख सकते हो, कॉपर की नली 300 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा भाई, CH3, बस ये वाला ग्रुप किस में चेंज होना, CH में, और क्या निकल जाएगा अगली बार, H2। ठीक है, इसी तरीके से अगर तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर दो भाई, CH3, यहाँ भी क्या कर दो CH3, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा भाई CH3। बात समझ में आई नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, और भी कर सकते हैं। देखो भाई, जैसे हमने ये ले लिया, हमारे पास है एग्जाम्पल CH2OH। ठीक है, इसकी वाष्प को कॉपर की नली में 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या करो प्रवाहित, इसका नाम है बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। तो ये किस में चेंज हो जाएगा भाई, CHO में। ठीक है, तुम अभी से ही इनके कार्य याद करते चलो, इससे तुम्हें आसानी होगी रिएक्शंस कंप्लीट करने में। ठीक है, यह क्या होता है जब, यह कैसे प्राप्त करोगे, उसमें जब हम कन्वर्जन करते हैं एक से दूसरे में, तो फिर इनकी हेल्प लेते हैं। अगर अभी तुम इन्हें याद करते चलोगे कि कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या काम करता है, CH2OH को CHO में चेंज कर देते हो, वहाँ पे तुम्हें इनकी यूज करनी है। ठीक है, वहाँ ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी तुम्हारी रिएक्शंस कंप्लीट करने में। बात समझ में आए। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं भाई, C⋅O और CH3। ठीक है, तो बस तुम्हें पता ही है क्या होगा भाई, ये कीटोन है, तो कीटोन किस में बदल जाएगा, एल्कोहल में चेंज हो जाएगा, वो सॉरी यहाँ पे क्या है OH करो, और यहाँ पे क्या करो H। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरीके से सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी है टर्सरी में। अच्छा, ये तो कर लिया। देखो भाई, इसमें देख लो, इसका अगर तुम क्या करोगे, CU ऑक्सीकरण करोगे, तो ऑक्सीकरण पे क्या होगा, ये बस किस में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, और क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O, और क्या बनेगा CH3। बात समझ में है ना। ये क्या बना, एसीटोफिनॉल, एसीटोफिनॉल। ठीक है, ये क्या बना, एसीटोफिनॉल। तो समझ में आई बात तुम्हारी बात। ठीक है, तो कॉपर क्या काम करता है, प्राथमिक एल्कोहल को किस में चेंज करता है, ये हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल एक तरीके से। ठीक है, वैसे तो सब बेंजील एल्कोहल बोलते हैं, लेकिन ये वाला कार्बन किस पे जुड़ रहा है, एक से। और अगर सेकेंडरी एल्कोहल होता है, सेकेंडरी एल्कोहल होता है, तो उसे किस में चेंज करता है, कीटोन में। बस एक यहाँ से, एक यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई, H2 निकल के चले जाएंगे, और क्या बनेगा, H2 निकल जाएगा, और क्या बनेगा, कीटोन। बात समझ में आए ना। ठीक है, तो देखो भाई, हमने इस लेक्चर में अब तक क्या क्या पढ़ लिया, देखते हैं भाई। हम पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की सामान्य विधियाँ। तो पहले हमने एल्कोहल से बनाया, एल्कोहल का क्या करा, ऑक्सीकरण। क्या करा, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण किसके द्वारा करा, पहला करा था भाई किसके द्वारा, K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 के द्वारा किया, या क्या किया भाई, क्षारीय KMnO4 के द्वारा। ठीक है, ये प्रबल ऑक्सीकारक हैं, प्रबल ऑक्सीकारक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, 1 डिग्री एल्कोहल किस में चेंज होता है, एल्डिहाइड में। बात समझ में आया ना, कहने का मतलब किस में चेंज हो रहा है भाई, एल्डिहाइड, 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 यानी कि CH2OH ग्रुप किस में चेंज होता है, CHO ग्रुप में। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक है, तो ये इसका बाद में किस में कर देते हैं, COH में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल तरीके के अभिकर्मक का यूज करते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा भाई, PCC पढ़ा, PDC पढ़ा, कोलिन अभिकर्मक पढ़ा, कोलिन सॉरेट अभिकर्मक पढ़ा। ठीक है, फिर इसके बाद
जोन्स अभिकर्मक पढ़ा, फिर और कौन सा पढ़ा भाई, एक पढ़ा MnO2, ठीक है। ये सारे के सारे क्या करते हैं, CH2OH ग्रुप को किस में चेंज करते हैं, केवल और केवल किस में चेंज करते हैं, CHO में चेंज करते हैं, ठीक है। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचाते हैं, बात सही है ना। तो ये पढ़ दिया हमने अल्कोहल के बारे में। एक हमने क्या पढ़ा भाई, एक हमने इससे अलग पढ़ा ओपेनोर ऑक्सीकरण। क्या पढ़ा भाई, ओपेनोर ऑक्सीकरण। तो ओपेन क्या है भाई, ओपेनोर ऑक्सीकरण। ओपेनोर ऑक्सीकरण में हमने क्या पढ़ा भाई, ओपेनोर ऑक्सीकरण में पढ़ा जो हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं, जो हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं वो किसके द्वारा भाई, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटा ऑक्साइड और एसीटोन ये हो गया एसीटोन। एसीटोन के द्वारा सेकेंडरी जो अल्कोहल होते हैं वो किस में चेंज होते हैं, कीटोन में क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। केवल और केवल किस में चेंज होते हैं, कीटोन में। कीटोन आगे एसिड में चेंज नहीं होगा, यानी कि एसिड का मतलब COH में चेंज नहीं होगा। ये कीटोन के बनाने की एक बहुत अच्छी विधि है, बात समझ ना। इसके बाद दूसरा हमने क्या पढ़ा भाई, पहला हमने एल्कोहल का ऑक्सीकरण के द्वारा बना लिया, कितने तरीके से ऑक्सीकरण करा। अब दूसरा क्या पढ़ा, एल्कोहल का क्या कर दो, उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण कर दो। अगर एल्कोहल की वाष्प को हम क्या करते हैं भाई, कॉपर नली में 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या कराते प्रवाहित, तो ये CH3 तो CH2OH किस में चेंज हो जाता है भाई, CH2OH हो जाता है CHO में चेंज, बात समझ में आई, ठीक है। इसी तरीके से अगर सेकेंडरी अल्कोहल लोगे, अगर यहाँ पे क्या यूज करोगे, सेकेंडरी अल्कोहल यूज करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल किस में भी चेंज हो जाएगा भाई, कीटोन में, बात समझ में आई क्या, ठीक है। और क्या निकल जाएगा भाई, H2 और यहाँ से भी क्या निकल जाएगा H2, बात समझ में आई। तो अब तुम्हारी ये समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। तो इसके बाद हम और पढ़ेंगे, और में क्या पढ़ेंगे भाई, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों से किस प्रकार हम अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है। जैम डाई हैलाइड से कैसे बनाएंगे, तो इसके अगले लेक्चर में हम आगे की विधियां पढ़ेंगे कि और किस प्रकार से हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। थैंक यू।